हेलो मेरे प्यारे कॉकरोचों। राइट विंग सर्कल्स में एक नैरेटिव बहुत तेजी से फैलाया जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी एक फॉरेन फंडेड एंटी नेशनल एजेंडा है और इसीलिए इसकी 50% ऑडियंस पाकिस्तान से है और सिर्फ 9% इंडिया से। कॉकरोच जनता पार्टी आई थी आम जनता और युवाओं का आवाज उठाने के लिए। आम जनता की आवाज को छोड़कर बाकी सब हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से ट्रोल करना, बीजेपी के इंस्टाग्राम पेज के फॉलोअर्स को अपने इंस्टाग्राम पेज कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स से कंपेयर करना और बीजेपी पार्टी को नीचा दिखाना, बीजेपी को अनफॉलो करने का तरीका सिखाना। यानी अभी तक इस इंस्टाग्राम अकाउंट कॉकरोच जनता पार्टी के 60 से 70 पोस्ट में यही सब हुआ है। मेरे भी जीवन में कोई कहेगा क्या कमी है, तो अच्छे विपक्ष का अभाव है, मैं कमी महसूस करता हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल कॉकरोचेस। कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर। हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम पेज को हैक करने की कोशिश की जा रही है। मोदी के एक एक शब्द का क्रिटिसिज्म होना चाहिए और जम करके होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। जो एक्सपेक्ट किया था वही हुआ। सरकार ने सीजेपी का ट्विटर हैंडल उड़ा दिया है फ्रेंड्स। यूथ की आवाज को, जेनजी की आवाज को दबाने के लिए इंडिया में अकाउंट ही बैन कर दिया है। क्या हुआ? बीजेपी डर गई, बीजेपी डर गई। यू आर राइट। आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है। और इस अकाउंट के ऑनर अभिजीत दीपके को इस बात का बुरा लगा है कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने नीट का पेपर लीक होने के बाद कहा कि कुछ युवा तिलचट्टे कॉकरोच की तरह हैं। ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? आप कंफ्यूज क्यों हो? आपको नहीं पता? ये हमारी कलेक्टिव रिजेंटमेंट है और क्या। किसान परेशान, नोएडा में मजदूर परेशान, मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रहे, युवा बेरोजगारी और पेपर लीक से परेशान। कभी नीट का पेपर लीक, कभी कोई पेपर लीक। मणिपुर में हाल देखिए, कहीं पे सड़कों में गड्ढे हैं, कहीं पे पुल गिर रहे हैं। उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता, उनका किसी पेशे में कोई स्थान नहीं है। कुछ लोग मीडिया में चले जाते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया में, कुछ आरटीआई के कार्यकर्ता बन जाते हैं तो कुछ दूसरे तरह के कार्यकर्ता बन जाते हैं। वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं और कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं क्योंकि हाई कोर्ट इस मामले को नहीं उठा रहा है। तो आज हम एक पिटीशन शुरू करने जा रहे हैं जहां पर हम एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में साइन करिए। दोस्तों, अभिजीत दीपके को इसी बात का बुरा लगा और इन्होंने अपने 2 और दोस्तों के साथ मिलकर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से पूरा अकाउंट ही बना दिया और ये कॉकरोच जनता पार्टी रातों रात पूरे सोशल मीडिया पर एकदम वायरस की तरह फैल गया। लोगों ने खूब सक्रियता दिखाया। कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर। लेकिन आपको बता दें कि इस पार्टी में अभी तक एक भी मुद्दे पर बात नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ट्रोल करने का एजेंडा बनाया गया है क्योंकि इस पार्टी के ओनर अभिजीत दीपके ने आम आदमी पार्टी के आईटी सेल सिस्टम संभालते थे और इनके दूसरे दोस्त अर्पित शर्मा के पिताजी आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं और इनके तीसरे दोस्त मेघनाथ इसी पार्टी से जुड़े हैं। यानी इन तीनों ने आम आदमी पार्टी में कहीं न कहीं से कनेक्ट हैं और इस पार्टी को अमेरिका में बैठकर कंट्रोल कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनाया गया है ये सोची समझी रणनीति है। तो कॉकरोच जनता पार्टी आपसे ये कहना है कि आपके 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं और अभी भी आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। बट माई अजम्पशन इज कि इंडिया की नॉन लेटेंट जागरूक ऑडियंस बीजेपी की इस टूल किट को ऑलरेडी समझ चुकी है और इंडिया की बाकी लेटेंट जनता के लिए हम आपको कॉकरोच जनता पार्टी के अकेले ऑफिशियल हैंडल के इनसाइट्स दिखा देते हैं और ये साबित कर देते हैं कि ये डिजिटल मूवमेंट इंडिया की जेनजी की दबाई हुई आवाज का सैलाब है। और इसलिए इनसाइट्स बताते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स में से 90% इंडिया में रहने वाले इंडियंस हैं और ये क्रांतिकारी सच अब किसी नफरती चिंटू प्रोपेगेंडा से दबाना इम्पॉसिबल हो गया है। जब भी मुंह खोलते हैं धाड़ 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 AK-47 की तरह बस झूठ ही निकलता शुरू हो जाता है। लेकिन अब क्या अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि आपके इतने फॉलोअर्स हो चुके हैं तो आप सोशल मीडिया पर सरकार से सवाल पूछेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि आप फेल हो जाएंगे क्योंकि सरकार से सवाल सोशल मीडिया पर कब से पूछे जा रहे हैं। ये सरकार इतनी बगैरत है कि आपके सवालों का जवाब नहीं देगी, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि रोड पर उतरकर प्रोटेस्ट करेंगे तो सिवाय लाठीचार्ज के आपको और कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सरकार आपकी नहीं सुनेगी, पुलिस को आगे कर देगी और खुद पीछे हो जाएगी। आप दोनों का काम करने का ये सिस्टम, ये तरीका फेल हो जाएगा। ये जो नेताओं के पोस्टर लगे हुए हैं वो भी अनलॉफुल तरीके से फाड़ दीजिए ना।
आपको बता दूं कि आप इनके शिक्षा मंत्री को हटाने की बात कर रहे हैं ना, तो आप इनके शिक्षा मंत्री को नहीं हटा सकते। मैं इस चीज का गारंटी देता हूं, क्योंकि अपोजिशन पार्टी तो थोड़ा सा पावर में है, तो वो अभी तक ज्ञानेश कुमार को नहीं हटा पाया, तो आप शिक्षा मंत्री को कैसे हटा देंगे? तो आप इस तरीके से करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। और रही बात बीजेपी के इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स से, अपने फॉलोअर्स को कंपेयर कर रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि हम बीजेपी को सत्ता से हटा देंगे, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स विराट कोहली के हैं 273 मिलियन, वह भी चाहें तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपके फॉलोअर्स तो अभी एक राज्य के बराबर भी नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, पॉलिटिक्स में आप इस कॉकरोच जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना सकते हैं।